हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उधर शुक्रवार को ऑल इंडिया किसान सभा ने कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान निकालने की जरूरत सरकार को है, न कि सुप्रीम कोर्ट को। आपको बता दें कि बीते 23 दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान आंदोलनरत हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों का आरोप है कि नए कृषि कानूनों से किसानों का नहीं बल्कि सरकार के बड़े व्यापारियों का फायदा करवाना चाहती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ढासा बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा है क्योंकि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की चाल है क्योंकि कृषि कानून को लाने से पहले ही बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों को संबोधित किया। इस दौरान कृषि कानूनों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को रातों रात नहीं लाया गया। वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले उन लोगों को किसानों को जवाब देना चाहिए जो इन्हीं कृषि कानूनों को लागू करने की बात करते थे और वोट बटोरते थे। विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो आज कृषि कानूनों को विरोध कर रहे हैं उन्होंने सालों तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबाकर रखा, उसे लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर किसानों को फसलों के उचित दाम देने का काम किया है। कुछ लोग किसानों के नाम पर छल कपट कर रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा कि ये चिट्ठी किसानों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई है। उनका कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, चिट्ठी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में संज्ञान लेने पर किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो तीनों कानून रद्द करें। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा चौक स्थित कृषि बिलों को रद्द करवाने के लिए चल रहा किसानों का धरना 16वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। रोड पर बढ़ती ठंड और सर्द हवा भी किसानों के मनोबल को कम नहीं कर पाई। वहीं किसानों का कहना है कि इतनी ठंड तो वे रात के समय फसल में पानी लगाते समय खेतों में सहन कर लेते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि गुरु राम सिंह की आत्महत्या से किसानों में सरकार के प्रति रोष है। वो किसानों के दर्द को सहन नहीं कर पाए, जिसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अब सर्दी की मार से बचाने के लिए गांव-गांव से तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल गांव से खाद्य सामग्री के साथ साथ अब अलाव सेकने के लिए उपले और लकड़ियों की ट्रॉली भरकर दिल्ली बॉर्डर भेजी जा रही है। फतेहाबाद के गांव, गोरखपुर और आसपास के गांव से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं युवा नवीन कुमार ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनरत किसानों को सर्दी से बचाने के लिए वहां पर अलाव सेकने के लिए सामग्री भेजी जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ गांव के लोगों और खासकर महिलाओं ने गोबर के उपले और लकड़ियों का सहयोग दिया है ताकि किसान सर्दी से बच सकें और सरकार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन चला सके। केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की किसानों को लेकर एक बार फिर जुबान फिसल गई। उन्होंने पहले किसानों को पागल झोटे की संज्ञा दी, फिर बाद में अपने शब्द को बदलते हुए कहा कि एक पागल झोटा अगर अपने सींग मेरे पेट में घुसाने की तरफ आ रहा है तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाऊंगा। उन्होंने किसानों की तुलना आतंकवादियों से भी की। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में आपत्तियों पर सरकार विचार तो कर सकती है, लेकिन पूरा कृषि कानून सरकार किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में और किसानों की आय दोगुना करने वाला करार दिया।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर जहां किसानों को समझाने की कोशिश की, वहीं विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसानों को उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हित में जो कदम उठा रही है वो बेहतरी के लिए है। किसानों की तरफ से जो संशोधन की बात की गई थी उस पर भी सरकार तैयार है। किसानों को अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को गुरुग्राम सेक्टर 52 स्थित फूल मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने खांडसा मंडी का दौरा किया और वहां मौजूद आढ़तियों की समस्या सुनी, जिस पर दिशा निर्देश देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जल्द ही मंडी में समस्याएं खत्म हो, इस पर काम शुरू हो जाएगा। पेहोवा में कृषि कानूनों को लेकर सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह गांव खेड़ी शीशगढ़ा पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीनों ही कृषि कानून किसानों के हक में है। सभी को पता है कि 30 से 40 साल पहले जो खेती होती थी आज उसमें बदलाव हुआ है। संदीप सिंह ने कहा कि सरकार खुद किसानों से बातचीत कर रही है और आगे भी चाहती है कि किसान उनकी शंकाओं के समाधान के लिए खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार है और किसानों की शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। संत राम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर करीब 12 बजे गुरुद्वारा साहिब नानकर सिंगड़ा में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले काफी संख्या में संगत ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन किए। संत समाज के लोगों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी उनके आखिरी दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत जी की दी गई कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरनाम सिंह चरूनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी संयम बरतें, क्योंकि संत बाबा राम सिंह के एक अनुयायी ने ट्रैक्टर के नीचे आकर कुर्बानी दी है, ऐसा कुछ न करें। चरूनी ने कहा कि राजवट देश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस ऑफिस पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है और बीजेपी अधर्म की। किसान आंदोलन पर कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के कहने पर किसानों पर कृषि कानून थोपने का काम कर रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसी ने सरकार को कानून लाने के लिए नहीं कहा, बावजूद सरकार किसानों के लिए ये कानून लाई है। मोदी सरकार तानाशाही में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान और मजदूरों की बातों को सरकार नजरअंदाज कर रही है वो उसके तानाशाही रवैये को उजागर करता है। संत बाबा राम सिंह की मौत के बाद लगातार मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इस दौरान हुड्डा ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े और किसानों के मुद्दे का समाधान करे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के संयम का और इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इस समय सांसद और बीजेपी नेता एसवाईएल की बात करके किसानों के मुद्दों को भटका रहे हैं। सरकार के मंत्री और सांसद पहले एसवाईएल की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कृषि कानूनों के मुद्दे को भटकाने के लिए एसवाईएल की बात कर रहे हैं। करनाल के असंध में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसा कैथल मार्ग पर शुक्रवार देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि पानीपत पुलिस की गाड़ी एसपी कैथल शशांक सावन को लेने जा रही थी। आपको बता दें कि शशांक सावन का तबादला पानीपत में हुआ है। यह हादसा शुक्रवार रात करीब 8 बजे हुआ, जब गाड़ी कैथल मार्ग पर एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पानीपत पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई।
किसान आंदोलन के चलते कई पंजाब रूटों की बसों का टाइम बदल दिया गया। फतेहाबाद से पंजाब के विभिन्न रूट्स पर चलने वाली बसें पिछले 20 दिनों से ठप पड़ी हुई हैं, जिससे एक और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रोडवेज को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते बुढलाड़ा पटियाला चंडीगढ़ लुधियाना रूट पर बस सर्विस सस्पेंड की गई थी। करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी इन रूट्स पर बस सर्विस शुरू नहीं की गई, जिससे लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है। वहीं रोडवेज को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। कैथल के फर्शमाजरा गांव में एक फार्म पर किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इससे कैथल के उपायुक्त ने फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिशा में काफी सफलता भी मिली। किसानों का रुझान अवशेष प्रबंधन की ओर बढ़ा है और उन्होंने इसे अपनी आय का जरिया भी बनाया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि पराली को जरूरतमंद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, लेकिन समय पर उनको पैसा नहीं मिलता। बरनाला रोड स्थित बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020 वापस लिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने से लेकर सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो बिजली व्यवस्था ठप करेंगे। वहीं बिजली कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजेश भाकर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और किसानों को दबाने का काम कर रही है। नए कानून बनाकर सभी वर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया। शुक्रवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पंचकुला के सेक्टर 6 पहुंचे, जहां जाट भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में गठबंधन द्वारा सीटों के बंटवारे में जेजेपी को कम सीटें मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी हिस्सेदारी हमारी सरकार में है, हम उतनी ही सीटें मिली हैं। वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने को तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि धरना कोई समाधान नहीं है। इधर सिरसा के वार्ड 29 में होने वाले उपचुनाव को लेकर 4 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी अंजना मेहता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 3 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि 4 नामांकन आए हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्यूटियां लगाकर रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 749 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 152 और फरीदाबाद में 130 नए केसेस सामने आए। वहीं रोहतक में 29 और पानीपत में 23 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2803 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,56,477 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1164 मरीजों ने कोरोना को मात की है। गोहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉलोनी और वार्ड्स में टेस्टिंग की जाती है ताकि बड़े स्तर पर कोरोना न फैले। वहीं शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम शहर के बस स्टैंड पर पहुंची। टीम ने बस स्टैंड पर नियुक्त ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ वर्कशॉप और कार्यालय के कर्मचारियों के भी सैंपल लिए। कुल 87 सैंपल लिए गए। ये सब सैंपल गांव खानपुर कला स्थित पीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भेजे जाएंगे। इससे पहले टीम ने वार्ड 15 स्थित खटीक मोहल्ले में डोर टू डोर पहुंचकर सैंपल लिए। मैदानी इलाकों में कपा देने वाली ठंड को देखते हुए जाखल में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा का प्रबंध किया गया। यहां नगर पालिका भवन की पहली मंजिल पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। नगर पालिका भवन में बने होने के बावजूद यहां कर्मचारियों की लापरवाही नजर आई।
इस रैन बसेरे में लाइट की सुविधा नहीं है, जिससे यहां आने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। यमुनानगर में एक एजेंट द्वारा ग्राहकों को जाल में फंसाकर उनके लोन का पैसा खुद हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल बैंक के एजेंट ने पहले ग्राहकों के नाम पर लोन पास कराया और फिर वो पैसा ग्राहक को ना देकर खुद हड़प लिया। करीब 27 लोगों के लिए बैंक से लोन पास कराकर बैंक के एजेंट खुद हड़प गए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक ने लोन की किस्त भरने के लिए ग्राहक को फोन किया। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने फैसला किया है कि जो भी वाहन चालक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाएगा, जुर्माने के साथ साथ उस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। यमुनानगर जिले में इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया है। आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक ने बताया कि इन आदेशों में जहां जुर्माना किया जा रहा है, वही लाइसेंस और आरसी को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में पिछले महीने में 153 चालान करके 51,76,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यमुनानगर में ओवरलोडिंग में पकड़े गए झुंझुनू, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, करनाल, कुरुक्षेत्र के ट्रक चालकों के संबंध में इन सभी जिलों के आरटीए को पत्र लिखकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा गया। पंचकुला जिला बार एसोसिएशन के प्रधान और 70 से 80 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सेशन जज के खिलाफ नारेबाजी करने और सेशन जज की गाड़ी का रास्ता रोकने के मामले में दर्ज किया गया। पंचकुला के सेक्टर 7 चौकी प्रभारी रमेश कुमार की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वकीलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 49, 89, 283 और 382 के तहत केस दर्ज किया गया। बता दें कि 15 दिसंबर को वकीलों की ओर से सेशन जज द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद वकीलों ने जज की गाड़ी रोकी थी और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। सिरसा के मंगाला गांव में फंदे से लटके मिले नाबालिग लड़की के शव मामले में परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। मामले को लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर मामले की जांच उच्चाधिकारी से करवाने की मांग की। वहीं परिजनों की मांग पर पुलिस अधीक्षक ने जांच डीएसपी डब्बाली से करवाने का आश्वासन दिया। परिजनों के आरोप है कि 2 युवकों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की हत्या करी। सदर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज भी किया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। आरोप है कि सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने रिश्वत लेकर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले को कमजोर करने के रेप और हत्या की धाराएं हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 8 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 16 दिसंबर की शाम उल्लावास में 4वीं कक्षा में पढ़ने वाले मासूम का अपहरण किया गया था और मासूम के पिता को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन फिरौती न देने पर मासूम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस ने परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन कर दोनों अपहरणकर्ताओं को यूपी से गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए। नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में सीआईए की टीम ने 2 युवकों को काबू किया। पुलिस ने युवकों के कब्जे से 42 किलो चूरा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी युवकों को काबू कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि इस दौरान रोड पर एक गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से बड़ी मात्रा चूरा पोस्ट बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। नारायणगढ़ साढौरा रोड पर रज्जू माजरा गांव के पास एक कैंटर और 3 व्हीलर की टक्कर में 3 व्हीलर में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल लड़की को चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी 6 मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। बताया जा रहा है कि
3 व्हीलर नारायणगढ़ से सवारियां लेकर गांव चौली की ओर निकला था। रास्ते में गांव रज्जू माजरा मोड़ पर साढौरा की ओर से आ रहे एक कैंटर ने 3 व्हीलर को सीधी टक्कर मार दी, जिससे 3 व्हीलर के ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। गोहाना बड़ौदा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक दुकान के बाहर रखे 200 केवी के बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आसपास के दुकानदारों की माने तो बिजली के ट्रांसफार्मर में तेल लीक हो रहा था और शॉर्ट सर्किट होने के चलते तेल में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। आग लगने की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को दी गई। बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के इलाके की लाइट बाधित रही।